ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 53 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों और लघु उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए आज लिए अनेक फैसले। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने का पहला चरण आज से शुरू। छत्तीसगढ़ में अभी भी दूसरे राज्य जाने के लिए लगेगा ई पास। आज से देश में 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं और मानसून ने केरल में दस्तक दी। छत्तीसगढ़ में 8 जून तक पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से अनेक औद्योगिक इकाइयों को एमएसएमई के दायरे में लाया जा सकेगा। 50 करोड़ रुपये तक के निवेश और 250 करोड़ रुपये तक के सकल कारोबार वाले उद्यम अब एमएसएमई क्षेत्र में उपलब्ध लाभ हासिल कर सकेंगे। ऐसे उद्यमों में निर्यात के कारोबार को सकल कारोबार से छूट दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी मंजूरी दी है। अब किसानों को फसल की लागत का 50 से 83% अधिक मूल्य मिलेगा। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 53 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1,868 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 260 रुपये बढ़ाया गया है। इससे मौजूदा फसल वर्ष के लिए कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,515 रुपये प्रति क्विंटल होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए लघु अवधि ऋण चुकाने की तिथि अगस्त तक बढ़ा दी है। इस फैसले से उन किसानों को मदद मिलेगी जिन्हें अपना ऋण 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच चुकाना था। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को खोलने का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। इसके तहत देशभर में अधिकतर गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर से प्रारंभ की जा रही हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों के बीच वस्तुओं और व्यक्तियों के निर्बाध आवागमन की भी अनुमति दे दी है। कई राज्यों ने भी इस दौरान दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों में जाने और आने के लिए तथा प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास जरूरी होगा। राज्य के सार्वजनिक पार्क, खेल मैदान, स्टेडियम के अलावा रेस्टोरेंट, होटल और बार रूम 7 जून तक बंद रहेंगे। प्रदेश में चिन्हित कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने शनिवार को पूर्णबंदी शिथिल करने के दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें लॉकडाउन को अत्यधिक कोरोना संक्रमण के क्षेत्रों तक ही सीमित किया गया है। आज से देश में 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। ये विशेष श्रमिक और 30 विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ियों के अलावा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रायपुर रेलमंडल से 3 ट्रेनें रायगढ़ गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस, मुंबई हावड़ा मेल और हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस भी गुजरेंगी। रेल मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि आज लगभग 1.5 लाख यात्री इन गाड़ियों का उपयोग करेंगे। 1 से 30 जून की अवधि के लिए लगभग 26 लाख यात्रियों ने आरक्षण करवाया है। नई रेलगाड़ियां पूरी तरह से आरक्षित होंगी, जिनमें वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित दोनों ही प्रकार के कोच होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए इन ट्रेनों में यात्रा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रायपुर रेल मंडल ने भी रायपुर दुर्ग, भिलाई, पावर हाउस, तिल्दा नेवरा, भाटापारा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही के लिए विशेष व्यवस्था की है। स्टेशनों में यात्रियों के प्रवेश और विकास की अलग अलग व्यवस्था के साथ ही आवश्यक बदलाव किए गए हैं। इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को रायपुर स्टेशन में कम से कम 1.5 घंटे पहले आना होगा। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केवल टिकटधारी यात्री ही प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर सकेंगे।
देश के अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों और अन्य लोगों की वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 56 ट्रेनों के माध्यम से 76,000 से अधिक श्रमिक छत्तीसगढ़ लौटे हैं। वहीं ट्रेनों सहित अन्य माध्यमों से अब तक 2,44,000 से अधिक श्रमिकों की वापसी हो चुकी है। इन श्रमिकों को जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित क्वारेंटाइन सेंटर में ठहराया गया है। वर्तमान में 2 लाख से अधिक श्रमिक और अन्य व्यक्ति 19,216 क्वारेंटाइन सेंटर में ठहरे हुए हैं। इस दौरान सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही इन क्वारेंटाइन सेंटरों में मानसिक तनाव वाले लोगों की काउंसलिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्वारेंटाइन अवधि पूरा कर अपने गांव और घर लौटने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि क्वारेंटाइन अवधि पूरा करने वाले लोग स्वस्थ हैं और इनसे गांव में संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्वारेंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने सभी प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि क्वारेंटाइन अवधि पूरी करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद ही उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि घर जाने के बाद भी उन्हें अगले 10 दिनों तक होम क्वारेंटाइन में रहने और इसके दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने क्वारेंटाइन सेंटर में रह रही गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों का प्रोटोकॉल के मुताबिक टीकाकरण कराने के निर्देश भी दिए। श्री सिंहदेव ने नवगठित ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण का काम 2 अक्टूबर से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रस्तुत किया जाने वाला विशेष कार्यक्रम कोरोना से जंग जनता के संग का प्रसारण कल नहीं किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण अब केवल हर सप्ताह सिर्फ शुक्रवार को ही किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम की अगली कड़ी शुक्रवार 5 जून को सुबह 10:30 बजे प्रसारित की जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 29 नए मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 10 मरीज बिलासपुर जिले में, वहीं 9 मरीज जशपुर जिले में मिले हैं। इसके अलावा रायगढ़ में 3, रायपुर और मुंगेली में 2-2 तथा जगदलपुर, धमतरी और बालोद में 1-1 मरीज मिला है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 400 के आंकड़े को पार कर गई है। जिन इलाकों से ये मरीज मिले हैं उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और वहां आने जाने पर पाबंदी लगाने के साथ ही सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए गए हैं। यहां अति आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी प्रशासन के माध्यम से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जैसे देश में पर्याप्त मेडिकल ढांचे और मेडिकल शिक्षा की आवश्यकता है। बेंगलुरु स्थित राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह का आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 22 और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन, मेक इन इंडिया और सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना का मुकाबला करने में स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना योद्धा के रूप में कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर और चिकित्सक कर्मी बिना वर्दी वाले सैनिक हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस हमारा अदृश्य शत्रु हो सकता है, लेकिन वह हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को पराजित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना के साथ युद्ध में आगे रहने वाले लोगों के साथ हिंसा या दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुए अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 9 अन्य लोग घायल हो गए हैं। रायगढ़ जिले के चंदाई गांव में रसोई गैस सिलेंडर फटने से एक महिला सहित 2 बच्चों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार महिला अपने दोनों बच्चों के साथ रसोई में थी। इस दौरान अचानक गैस सिलेंडर फट गया। घटना में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि इस हादसे में घर में रखा अन्य सामान भी जलकर नष्ट हो गया। इधर दुर्ग जिले के गनियारी गांव के पास शिवनाथ नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि यह युवक अपने 5 दोस्तों के साथ नहाने के लिए नदी में गया था। नहाने के दौरान युवक गहरे पानी में चला गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। उधर जांजगीर चांपा जिले के सिलादेही गांव के पास एक कार के अनियंत्रित होकर पलटने से 3 लोग घायल हो गए। वहीं 26 श्रमिकों को लेकर कोलकाता से मुंबई जा रही बस राजनांदगांव के रेवाडीह के पास पलट गई। इस हादसे में 6 श्रमिक घायल हो गए हैं। महासमुंद जिले से होते हुए गरियाबंद जिले में पहुंचा हाथियों का दल जिला मुख्यालय के करीब पहुंच चुका है। मिली जानकारी के अनुसार 17 हाथियों का यह दल इस समय हरदी और कोचवाय के बीच मौजूद है, जिसे खदेड़ने के लिए परसुली क्षेत्र के वन विभाग की टीम लगी हुई है। बीजापुर जिले में पुलिस ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम भैरमगढ़ थाने के अंतर्गत तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान हिंगुम के जंगल में घेराबंदी कर एक महिला सहित 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों पर हत्या, लूटपाट, अपहरण सहित अन्य माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 3 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शेख आरिफ हुसैन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ उप पुलिस महानिरीक्षक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और संचालक लोक अभियोजन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह को पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। इसी तरह नेहा चंपावत को गृह विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि नेहा चंपावत छत्तीसगढ़ की पहली महिला विशेष गृह सचिव होंगी। वे 2004 बैच की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी हैं। लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान ने गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए आशा की नई किरण जगाई है। गांव में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनके शुरू होने से महिलाओं को राहत मिल रही है। इसी कड़ी में कोरिया जिले की महिलाएं मशरूम बेचकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। हमारी संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार जिले की विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 35 महिला समूह उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर छोटे छोटे स्थानों में मशरूम का उत्पादन कर आर्थिक लाभ अर्जित कर रही हैं। जिले की 24 से अधिक महिला समूह ने लॉकडाउन के दौरान मशरूम का उत्पादन कर 1 लाख रुपये से अधिक का व्यवसाय किया। इन महिला समूहों के उत्पाद खुले बाजार के अलावा कोरिया मशरूम केंद्र के माध्यम से बेचे जा रहे हैं। साथ ही ताजे मशरूम नहीं बिकने पर कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मशरूम को सुखाकर बाहर भेजकर बेचने की व्यवस्था भी की जा रही है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए चालू शैक्षणिक सत्र के द्वितीय सेमेस्टर की लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। लॉकडाउन के कारण इस बार परीक्षा आयोजन पद्धति में परिवर्तन किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों का मूल्यांकन कक्षा शिक्षकों द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के तहत किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों के पूर्व शैक्षणिक प्रदर्शन को भी मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मानसून ने देश के केरल राज्य में दस्तक दे दी है। इसके आगामी 8 से 10 जून तक छत्तीसगढ़ में पहुंचने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विभाग केंद्र के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने आकाशवाणी रायपुर को बताया कि अनुकूल परिस्थितियां रहने पर मानसून 8 से 10 जून तक बस्तर पहुंच जाएगा। इसके 13 से 15 जून तक रायपुर पहुंचने की संभावना है। मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने की तिथि है 8 से 10 जून के आसपास है। यदि स्थिति सामान्य रही तो ये मानसून है वो बस्तर डिवीजन में प्रवेश करने की संभावना है। यदि हम अगले 24 घंटे की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना बनी हुई है। 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में।
राज्य सरकार ने संपत्ति कर और विवरणी जमा करने की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 7 जून तक संपत्ति कर और विवरणी जमा की जा सकती है। कांकेर जिले के कोरर में एक दंपत्ति से 1,23,000 रूपये की ऑनलाइन ठगी करने का समाचार मिला है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और महासमुंद जिले के सरायपाली में अधिक दाम पर गुड़ाखू बेचने और प्रतिबंधित गुटखा मिलने के बाद गुड़ाखू कारखाने को सील कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 53 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों और लघु उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए आज लिए अनेक फैसले। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने का पहला चरण आज से शुरू। छत्तीसगढ़ में अभी भी दूसरे राज्य जाने के लिए लगेगा ई पास। आज से देश में 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही है और मानसून ने केरल में दस्तक दी। छत्तीसगढ़ में 8 जून तक पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।